और आज हम लोग चर्चा करेंगे माता रुक्मिणी के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हुई और उन सब में जो सबसे वरिष्ठ थी वो थी रुक्मिणी जी। तो 8 प्रमुख रानियां थी और 16,100 वो रानियां थी जिनको भगवान ने व्योमासुर के चंगुल से छुड़ाया था। तो वो एक बैच अलग है और ये 8 लोगों का अलग, ये 8 लोग अलग अलग है। इसमें रुक्मिणी जी जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है। रुक्मिणी जी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करना चाहेंगे और इस सीरीज को कहते हैं द सीरीज ऑफ सी, द 6 सी ऑफ रुक्मिणी जी। तो 6 सीरीज में यानी कि 6 सी की बात करेंगे हम। सबसे पहला है चॉइस, फिर दूसरा है चैलेंज, फिर तीसरा है कमिटमेंट, चौथा है कंपोज, पांचवा है कम्युनिकेशन और छठा है सर्टेन। इन 6 स्टेप्स में रुक्मिणी जी एक जीव के बारे में बता रही है कि जीव भी जब कृष्ण को, भगवान को स्वीकार करने चलता है उसके जीवन में यही सारे स्टेप्स आते हैं। वैसे तो बहुत सारे सी हो सकते हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए इन 6 सीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला आता है सी फॉर चॉइस। चॉइस का मतलब होता है चुनाव। जैसे ही आप कृष्ण को चुनेंगे, इस जीवन में हर किसी के पास ये ऑप्शन दिया जाता है, चुनो अपने हिसाब से। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम चुनते हैं, आज फीस्ट बनाया, आज होटल भी है, फीस्ट, चॉइस, तो हम चॉइस करते हैं। उसी तरह हम कपड़े पहनते हैं तो ये पहनेंगे। वैसे ब्रह्मचारियों के लिए तो खैर फिक्स ड्रेस है भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो खाने का चॉइस, कपड़े पहनने का चॉइस। उसी तरह कई लोग सोने का भी चॉइस रखते हैं। आज सर इधर पैर उधर, आज पैर उधर सर इधर, आज सर नीचे पैर ऊपर, है ना कुछ नौटंकी कई लोग करते रहते हैं। देखा आपने ना, कई लोग बहुत परेशान होता, आज नीचे सोएंगे, है ना, बहुत पलंग से उब गए हैं, आज हम नीचे सोएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो चॉइस बनाते हैं सब लोग। हमारे पास भी चॉइस था, हमारे पास भी चॉइस था कि हम इस्कॉन चुने, कृष्ण को चुने या बाहर स्ट्रगल को चुने। लेकिन हमने क्या चुना? कृष्णा को। तो हमने कृष्ण को चुना। तो उसी तरह माता रुक्मिणी जी भी है, वो भी बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, वो भी बहुत किसी को चुनते। भाई उस समय की इस धरती पे सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक राजकुमारी थी रुक्मिणी जी, और उनका हाथ थामने के लिए अच्छे अच्छे राजा महाराजा जो तरसते थे। ये सब के सब लोग तड़प रहे थे कि हम रुक्मिणी जी से विवाह कर लें। तो रुक्मिणी जी के पास बहुत सारा चॉइस था, लेकिन इन सभी चॉइसों में उन्होंने एक चॉइस सेलेक्ट किया, वो था कृष्ण का। लेकिन जब हम चॉइस करते हैं तो किस बेसिस पे चॉइस करते हैं? वी शुड नॉट चूज आउट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। भावुक होके किसी को चूज नहीं करना चाहिए, है ना, लॉजिक लगाना चाहिए। और वो किस बेसिस पे होता है? जब हम प्रॉपर श्रवण करते हैं, प्रॉपर रीडिंग करते हैं। जब किसी चीज के बारे में सुनेंगे ठीक से या पढ़ेंगे तब चॉइस गलत नहीं होगा, है ना। देख के गड़बड़ हो सकता है, ये तो उबला हुआ लग रहा, ये बड़ा चमक रहा फ्राइड वाला, यही ले लेते हैं, पता ना। देखने में प्यारा कौन सा लगता है? तला हुआ, पकोड़े, पनीर, मोमोज, चोचोज, कितने प्यारे लगते हैं ना। लेकिन स्टीम वाली सब्जी, बॉइल्ड वाली सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इस आंखों से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, किस प्रमाण से आना है? शब्द प्रमाण से, कानों के प्रमाण से, श्रवण के प्रमाण से आना चाहिए। रुक्मिणी जी ने बचपन से ही श्रवण प्रमाण पे गई थी ना। और किससे कथाएं सुनती थी? द्वारका के आए हुए ब्राह्मणों से, नारद जी से, और भी कई प्रकार के लोगों से। उस राज्य में जितने लोग थे सब लोग यही कहते थे, भाई विवाह हो तो रुक्मिणी जी का कृष्ण सही होना चाहिए, एक्सेप्ट शिशु रुक्मी।
वो बदमाश था छटा हुआ, उसका पूरा गैंग ही बदमाशों का गैंग था। वो बस नहीं चाहता था कि मेरी बहन की से शादी हो। वो क्या चाहता था कि मेरी बहन की शादी तो किससे हो, शिशुपाल से हो। वो पॉलिटिकल दिमाग लगाता था, शिशुपाल से होगा फिर जरासंध वाली पार्टी, सारा हुडलम हल्ला गाड़ी ना, सब एक साइड में सोचते थे। लेकिन रुक्मिणी जी ने ना ध्यान से चुना था, तो उन्होंने सुना था इसलिए प्रॉपर चुना था। अगर हम भी सुने हैं तभी आज भगवान को चुने हैं। और जिसने ठीक से नहीं सुना अभी भी बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा, प्रभु जी जैसे क्या कर सकते हैं, प्रभु जी जैसे मैंने क्या करें, मतलब ज्वाइन कर लें कि नहीं करें कि क्या करें, है ना। तो हम लोग यही कहते हैं, तुम सुनो, तुम खाली सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। अरे रुक्मिणी जी ने देखा थोड़ी था, वो लड़का तो बाद में काला निकला, नहीं गोरा चिट्टा चंडीगढ़ का पेड़ा थोड़ी था, वो तो लड़का काला निकला। लेकिन उन्होंने सुना था, बस सुनने के बाद पूरा भरोसा था। इसलिए जो सबसे पहला सी आता है वो ये आता है, चॉइस। बट चॉइस नॉट आउट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म, चॉइस आउट ऑफ लॉजिक्स, आउट ऑफ श्रवण, आउट ऑफ रीडिंग, आउट ऑफ एसोसिएशन। प्रॉपर दिमाग लगा के चुनना है, ऐसे ही नहीं सब जा रहे हैं, चलो कहाँ मंदिर है, चलो हम भी चलते हैं, वैसे नहीं हो पाएगा। कई लोग का होता है, वो हल्ला में आ जाते हैं, अब यहाँ आते हैं, अरे भैया तो 2:30 बजे उठा देते हैं। ये पीपीटी का प्लान भी है क्या यहाँ पे? ना, कोई प्लान नहीं है, एक ही रास्ता है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। रास्ता तो एक ही है भाई, इसी रास्ते से सबको जाना पड़ेगा। अब आप तैयार हो तो आओ। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक हमारे भक्त थे बेरसराय के, उन्होंने बोला प्रभु जी बस बहुत हो गया, अब हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बोला सरकारी नौकरी ऐसा मत बोलो, पता चला छोड़ दो के बाद में बोलो कि नहीं वापस जाना है तो। नहीं नहीं प्रभु जी हमने मन बना लिया है। तो हमने 1 दिन 2 दिन कई दिन समझा, नहीं माना। मैंने सोचा कसौटी पर डालते हैं। मैंने बोला ऐसा करो, एकादशी आने वाला है, 10वीं की रात में पीपीटी चले जाओ, मैं गोपी भाव प्रभु को बोल दूंगा, है वहाँ चले जाना और एकादशी मनाओ सबके साथ में, फर्स्ट क्लास प्रसाद फीस टोस्ट पाओ, है और फिर द्वादशी को फिर हम प्रभु जी से बात करेंगे, मोहन से बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ तैयारी वार कर लिया। किसी ने बोल दिया कहाँ जा रहे हो, पीपीटी में, और कभी और चले जाना। नहीं नहीं प्रभु जी ने आज ही बोला है। अरे पागल आज मत जा, बोला क्यों? वो 10वीं की रात में जल्दी सोच के एकादशी को बड़ी भोरे उठ जाते हैं वो सब, वो 2:30 बजे रात में उठ के 64 माला, हाँ प्लान कैंसिल कर दिया। आज तक नहीं आया, आज तक नहीं, दूर से प्रणाम करता है। मैं दिखाता हूँ पीला वाला, नहीं ये ठीक है। तो सेंटिमेंटल होके ना भक्त नहीं बनते, है ना, प्रॉपर लॉजिक में। और हम जो प्रीचिंग करते हैं ना, हम लोगों को भी देखना चाहिए, भावुक लोग ना ज्वाइन कर लें कहीं पे, है ना। उस समय तो हो हल्ला करके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे रगड़ाई शुरू होती है तो पता चलता है। तो भगवत गीता में बोला गया जो शुरू में कष्ट दे और बाद में आराम, वो क्या है? सतोगुण। तो शुरू में पढ़ाई में शुरू में कष्ट होता है, बाद में आराम, है ना। उसी तरह नौकरी में पहले मेहनत करना पड़ता है, बाद में आराम। लेकिन जो लोग पहले पढ़ाई नहीं करते तो जिंदगी भर कट्टा ढोते हैं, गड़बड़, है ना। अच्छे से पढ़ लिए होते, अच्छे से ट्रेनिंग कर लिए होते तो आगे चल के आराम ही आराम रहेगा। इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग करना है, तो चॉइस अपनी अच्छी रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, सी फॉर चैलेंज। जैसे ही आपने कृष्ण को चुना, समझो कि भैया आपने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। अभी तक कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिनेमा देखो, फिल्मी गाने सुनो, दुनियादारी करो, यहाँ करो वहाँ करो, गर्लफ्रेंड को बाइक पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने कृष्ण को चुना है, हाँ हाँ क्या कर दिया? मंदिर जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, बाल छोटे करा लिए, लहसुन प्याज नहीं खाते, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे ये सब क्या करो। घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में आपका चर्चा होने लगता है। अरे सुना शर्मा जी के बेटे के बारे में, पागल हो गया, सठिया गया है। इतना पढ़ने लिखने के बाद अब बताइए क्या मती मर। ऐसा इस्कॉन वालों ने ब्रेन वॉश किया, रे भैया, ब्रेन के साथ साथ बाल भी साफ कर दिया। इतना चैलेंज, इतना रेजिस्टेंस आज तक कभी आपको नहीं हुआ होगा जितना रेजिस्टेंस इस्कॉन को चुनने के बाद या कृष्ण को चुनने के बाद होता है। यस नो नो यस, है ना।
आपने भगवान को चुना क्या, माने हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे खानदान में, हमारे देश में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। उस समय लगता है हमने यार कुछ गलत तो नहीं चुन लिया। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कुछ जल्दबाजी तो हमने नहीं कर दिया ना, है ना, ऐसा कई बार मन में होता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। देखो कृष्ण को नहीं चुने थे तो पेट भर के सो, जब मर्जी तब सो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कौन बोलने वाला था। और अब तो भैया हर कोई वॉच करता है। जहां 9 से ऊपर हुआ, प्रभु वेयर आर यू गोइंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, चलिए सोइए। प्रभु व्हाट आर यू ईटिंग, अरे यार तो पीछे ही पड़ गया है तो। प्रभु ये कैसे कपड़े पहन रहे हो, यू शुड नॉट वियर दिस, यू शुड नॉट डू दिस, जोर से मत हंसो, इतना मत कूदो, कम भी मत कूदो, यहाँ आओ, ये करो, डू दिस, कम हियर, डू दैट। अरे परेशान, पहले ही ठीक था, इतना ज्यादा, बाप रे बाप, इतनी पुलिसिंग है, पहले ही ठीक था। तो चुनो कृष्ण को, चुनोगे तो झेलना तो पड़ेगा ही। रुक्मिणी जी ने भी जब तक कृष्ण को नहीं चुना था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही पता चला ना कि इन्होंने कृष्ण को चुना है, बस रुक्मिणी ने तुरंत किला बंदी कर दिया, घेरा लगा दिया, बाहर नहीं जाना है, बातें नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अच्छी खासी रुक्मिणी जी ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे उन्होंने अपने मन का भाव रख दिया ना कृष्ण पसंद है, तुरंत किला बंदी हो गया। तो देखिए मेरे प्रिय भक्तों, आप कृष्ण को चुनेंगे तो समस्याएं तो आएंगी फॉर श्योर। और जिसने चुना है, रुक्मिणी जी से लेकर आज वर्तमान में हमारे नए भक्तों तक, इन सब के जीवन में आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब रुक्मिणी जी नहीं घबराए तो हम तो उनके बेटे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम भी क्यों घबराएं, हम भी अपने माता जी के पद पे चलते रहेंगे। देखें आगे क्या होता है। तो सी फॉर चॉइस, चॉइस से आया चैलेंज, लेकिन चैलेंज के बाद क्या होना चाहिए, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब कि आपने ठान लिया तो ठान लिया। अब ये कमिटमेंट क्या होता है, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कम से कम 16 माला का जाप करना है प्रतिदिन, इसको कहते हैं कमिटमेंट। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ये नहीं कि कमल दल जल जीवन टलमल, है ना, कभी 16, कभी 32, कभी 64, कभी 0। क्या आज पेट में बहुत दुख है आज माला नहीं होगा, अरे ऐसा क्या, लगे रहो। प्रभुपाद जी कहते हैं घसीट घसीट के आओ, घसीट घसीट के वहीं पड़े रहो। मैंने एक माता जी को देखा था, प्रेग्नेंट लेडी बेड पे लेटी हुई है, उनकी डिलीवरी होने वाली थी, और हाथ में देखा माला लटका हुआ है और माला कर रही है ना। तो इससे क्या पता चलता है, कमिटमेंट। उसी तरह सुबह उठने का भी कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए सुबह उठना है। थोड़ा सा लेट हो गया कोई बात नहीं है, सुबह उठ जाएंगे, पूरा दिन पड़ा है। मेरे मन में भी कभी कभी आता है, सुबह उठते हैं ना, कभी कभी लगता है यार आज मौसम तो बड़ा सुहाना है, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा आज तो, भाई प्रसाद पाके आके रेस्ट करेंगे, फिर उठ के चले जाते हैं। तुरंत मन, देखिए मन आपको चीट करेगा, आपका काम है मन को चीट करना। वो 2 बातें बोलेगा, आप उसको 4 बातें बोलो। वो बोलता सो जा, क्या फर्क पड़ता है, तो बोला पक्का सोऊंगा, 4 घंटे रुक जा, पक्का सो, मान जाएगा, पक्का मान जाएगा। जैसे पियक्कड़ लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आज लास्ट, आज लास्ट, 1 पैग और उसके बाद नो मोर। तो जो समझदार होते क्या बोलते हैं, आज लास्ट, आज रुक जा, कल से 2 क्या 4 पैग लगाएंगे। वो मन मान जाता है। तो मन आपको चीट करेगा, आप भी मन को चीट करो, बस सिंपल। तभी आएगा कमिटमेंट वाली बात। उसी तरह कमिटमेंट होता है क्या, सोशलाइज होना, लोगों से मिलना। बाहर बहुत सारे लोग आपको पैम्पर करते हैं, खासकर जब आप ज्वाइन करेंगे, फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पैम्परिंग होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्रोवोक करते हैं। हमें कमिटेड रहना चाहिए, नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, डेडिकेटली लगे रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमारे कमिटमेंट को लेकर क्या कहते हैं, कम से कम 16 माला का जाप करें, 4 नियमों का पालन करें और उनके ग्रंथों को पढ़ें, भक्तों के संग में रहें, बस इसको कहते हैं कमिटमेंट। डेली बेसिस से बस इतना हमें करते रहना है। तो माइंड में क्या होता है, एक पहले से इंप्रेशन बना हुआ है, उस इंप्रेशन को हटाने के लिए आपको नया इंप्रेशन डालना पड़ेगा, उसी को कहते हैं संस्कार। तो इस कमिटमेंट से हमारे अंदर संस्कार आते हैं। अभी हमारे संस्कार गंदे हैं क्योंकि पुरानी आदतें पड़ गई हैं,
डेली गलत टाइम में सोते, गलत टाइम में उठते 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 हमारी आदत बन गई है। अब सही आदत डालना है, एक समय के बाद देखोगे आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। अब हम लोग के लिए नेचुरल हो गया है, कोई साथ में रहे या ना रहे, अलार्म के पहले नींद खुलता है। दैट्स कमिटमेंट। रुक्मिणी जी भी ऐसी थी, कमिटेड, डरी नहीं। जैसे कई भक्त ज्वाइन करते घर से धमकाते हैं, तो देख तू वहां गया है ना, वापस आ जा, अगर मैं आ गया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। कमिटेड रहना चाहिए, कोई नहीं आप आ जाओ, आपको भी ज्वाइन कराएंगे। घबराना नहीं चाहिए, है ना। लोग तो डराएंगे ही, बोलेंगे ही, किसके घर वाले नहीं बोलते, वो तो बोलेंगे ही, भैया माया के अपोज चल रहे हैं, इतना आसान थोड़ी है कोई छोड़ देगा। घर वाले नहीं छोड़ते, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं छोड़ते। तो रुक्मिणी जी को भी कोई छोड़ नहीं रहा था। सब लोग बता रहे थे देखो रुक्मी बहुत बदमाश है, बहुत धूर्त इंसान है, तुम्हें कष्ट देगा, ये करेगा वो करेगा। रुक्मिणी जी ने बोला नहीं, कोई बात नहीं है, वो अपनी करे हम भी अपनी करेंगे, वो जिद तो हम भी जिद। तो हमें भी कृष्णा कॉन्शियस बिल्कुल जिद्दी रहना चाहिए, क्योंकि हमने चॉइस कर लिया है, हमने भगवान को चुन लिया है, हम इस पथ पे चले रहेंगे। तो चॉइस, देन चैलेंज एंड देन कमिटमेंट। पर कमिटमेंट के बाद जो चौथा सी आता है, उस चौथे सी को कहते हैं कंपोज। कंपोज का मतलब थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। और ये हम नहीं, रूप गोस्वामी भी कहते हैं। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उत्साह निश्चयात धैर्यात। धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं कब तक प्रभु जी, कब तक बर्दाश्त करें, कब तक? अरे तेरे अंदर प्राण है तब तक। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने कहा था, महाराज कब तक बर्दाश्त करूं मैं, महाराज कब तक, मैं बर्दाश्त कर करके थक गया हूं। तो महाराज कहते हैं तब तक बर्दाश्त करो जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है, क्योंकि तुम्हें भी कोई बर्दाश्त कर रहा होगा। तो कंपोज रहना चाहिए, ये नहीं घबराना चाहिए कि हम तो इतने दिन से माला कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इतने दिन से मंगल आरती है, कुछ नहीं हो रहा, हम तो इतना डांस कर रहे थे, कूद रहे थे, और डीडी किचन में सेवा भी किए, हाथ अलग से टूट गया है, क्या फायदा यहाँ पे? कंपोज, ये क्या है? हमारा भला हो रहा है, हमारे अनर्थ कट रहे हैं, है ना। जब कपड़े को डिटर्जेंट में डालेंगे तो मैल निकलेगा ही, है ना, थोड़ा 1 to 1 करना ही पड़ेगा, है ना। और अंदर डाल के क्या करते हैं हम? छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप डिटर्जेंट में डाला और कपड़े निकाल दिया, डाल के क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और वॉशिंग मशीन में तो कुछ अलग ही होता है। आप वॉशिंग मशीन में डाल दोगे ना तो अंदर में क्या होता है? देखा आपने? वॉशिंग मशीन से आवाज आता है, हरी बोल, बोलो हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अब कपड़े धोना ना तो इसी तरह गाना, अंदर आवाज आएगा, हरी बोल हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? अंदर में वो जो हरी बोल हो रहा है, अच्छा है या बुरा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स वो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या हो रही है? धुलाई हो रही है, रगड़ाई हो रही है। कई लोगों को बोलते हैं नहीं सब ठीक है, रगड़ो मत बस। अरे भैया, अनर्थ निवृत्ति होगी नहीं कि तो अर्थ प्रवृत्ति कैसे होगी? अनर्थों की निवृत्ति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, है ना। तो थोड़ा कष्ट तो होगा ही, इसलिए हमें कंपोज रहना चाहिए। देखो कपड़े वहां पड़े रहते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वैसे घुमाते हैं, जैसे घुमाते हैं, वो बेचारे हर एंगल से लास्ट में चमक करके बाहर निकलते हैं। देखा आपने ना। तो चमक के बाहर निकलना तो थोड़ा समय पड़े रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार एक भक्त थे, गुरु महाराज से पूछते हैं, महाराज इतने दिनों से हम जाप कर रहे हैं, इसका क्या फायदा? तो महाराज ने कहा, इतने दिनों से जो जाप कर रहे हो उसका फायदा यह है कि तुम आज भी जाप कर रहे हो। हम आज जप कर रहे हैं, यही जप करने का सबसे बड़ा फायदा है, वरना कई लोगों का जप तो छूट गया। तो नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, यही माध्यम है और यही डेस्टिनेशन है। जाप करने का फल यह है कि हम जाप कर रहे हैं, और क्या चाहिए भैया? हमारे मुंह से हरिनाम निकल रहा प्रतिदिन, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, एक बहुत भाग्यशाली होते हैं जो प्रतिदिन उठकर भगवान का नाम लेते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। कई लोग बोल नहीं सकते, कई लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोग इतने पापी हैं कि वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? तेषाम तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसने पुण्य किया, ते मोहद्वंद मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत होकर कौन भजन कर सकता है? जिसके पापों का उच्छेदन हो चुका है। तो पाप खत्म हुए तभी तो नाम ले रहे हैं। कंपोज, धैर्य। रूपा जी एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताते हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी कभी कभी कोई सॉल्यूशन ना निकले ना, सिट बैक, चैंट हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जब हमें कुछ समझ में ना आए, हमारे सारे प्रयास करने के बावजूद भी समझो कि भगवान चाहते हैं बैठो और माला करो, तो रुक्मिणी जी ने इतना सब कुछ किया, उसके बाद बैठ के वो धैर्य रखी। दैट इज सी नंबर 4, ठीक है। और अगला सी आता है 5th सी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, संपर्क, सूचना विभाग। तो सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, कई लोग बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो किया, इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने प्रयास के तौर पे एक ब्राह्मण को चुना और उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारा ये संदेश हमारे प्रिय के पास लेके जाएं, हमारे प्रिय स्वामी के पास लेकर जाएं, हमारे हृदय की व्यथा उनको बताएं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते, भगवान तो परमात्मा है, हम सब के हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चाहते हैं कि हम खुल के प्रपोज करें, खुल के बताएं, आखिर तुम चाहते क्या हो, खुल के बोलो। तो रुक्मिणी जी जो है, उनसे भगवान चाहते थे कि खुल के बोले इनकी समस्या क्या है। तो रुक्मिणी जी ने ओपन लव लेटर लिखा, विनती सुनिए नाथ हमारे, हे हमारे नाथ हमारी विनती सुनिए, आइए और हमारा वरण कीजिए, हमारा हरण कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए, हमें यहाँ से ले जाइए। अपने बल पे हम निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? अपने बल पे निकल सकते हैं क्या? नहीं, वो जो चाहेंगे तभी निकलेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा उनको। कैसे बताएंगे? ब्राह्मण के माध्यम से, अर्थात गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। ये हमारा कम्युनिकेशन है। इधर से हम फोन करते हैं, इधर से हम लोग नंबर मिलाते हैं हरि नाम लेकर। आपने देखा है ना, गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यही एक आवाज वहां तक जाती है और कोई आवाज यहां से नहीं जाती। तो एक बार भक्त यहां चिल्ला रहा था, हेलो 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 हेलो, उधर से बोला हल्ला क्यों कर रहा भाई, सुनाई दे रहा है। ये हल्ला इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके पीछे इतनी आवाज आ रही थी कि इसको मालूम ही नहीं चला कितना जोर से बोल रहा है। उसी तरह हमारे बैकग्राउंड में इतना सब कुछ चल रहा है कि हम जो नाम ले रहे हैं वो नाम भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा ठीक से। यानी कि अगर इस संसार की ध्वनि, अगर मैटेरियल ध्वनि अगर शांत हो जाए, आपको ब्रह्मनाद सुनाई देगा। ब्रह्मनाद समझते हैं? ओमकार ध्वनि, हरिनाम ध्वनि, देवताओं के द्वारा उच्चारण किए गए मंत्र जाप, जो हिमालय में बैठे संत महात्मा जो जाप कर रहे हैं ना, वो सब सुनाई देगा। जैसे कि आपने शायद सुना हो, इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ से बैठे बैठे हिमालय के दर्शन कई लोगों ने किए। सुना ना, न्यूज में आता, सहारनपुर से, अंबाला से, क्यों? पॉल्यूशन क्या हो गया, डाउन हो गया, तो विजिबिलिटी बढ़ गई। अभी साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। किसका साउंड पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है? मेटेरियल वर्ल्ड का, गाड़ियों का, लोगों का, और हमारे अंदर का साउंड भी बहुत बढ़ा हुआ है, नहीं, हमारे डिजायर्स का। ये साउंड अगर डाउन हो जाए ना, आपको आध्यात्मिक अंदर परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोज के साथ साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, और इस कम्युनिकेशन के लिए हमें किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, गुरु का हेल्प लेना पड़ेगा, हमें वरिष्ठ वैष्णवों का हेल्प लेना पड़ेगा। वो हमें बताएंगे, वो हमारे संदेश को भगवान तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड सी नंबर 5, यानी कि 5th सी। और लास्ट में जो सी आता है, दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब फॉर श्योर, पक्का। तो बताया जाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हो सकता है भगवान देर कर दें, वो देर इसलिए करते हैं ताकि हमें पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आते जरूर हैं। उसी तरह रुक्मिणी जी के केस में क्या हुआ, कि रुक्मिणी जी के केस में ये हुआ कि उन्होंने संदेश तो भेज दिए, और अब वो सोच रही है पता नहीं भगवान आएंगे नहीं आएंगे, मेरा वरण करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वी शुड डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, सब छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, भगवान आए और दारू को कहा, 4 उनके जो तगड़े घोड़े हैं उनको बांधा, और दारू को कहा कि चलो, देवी रुक्मिणी ने हमें बुलाया है, हमारे प्रिय भक्त ने बुलाया है, हमें उनके पास जाना है। और वो आए, और बताया जाता है कि जिस तरह भेड़ियों के बीच से
शेर अपना शिकार उठा के लेके जाता है, उसी तरह ये तथाकथित जो भी राजकुमार और राजा लोग वहां थे वो सब देखते रह गए, और भगवान सिंह के समान पीताम्बर पहन के, देखो रुक्मिणी जी ने देखा नहीं था, खाली उनको पता था, है ना। उसी तरह हम लोगों ने भी डेली राधा पारसारथी को देखा है, आएंगे तो पहचानना पड़ेगा ना कैसे होते हैं। भगवान आएंगे सबके बीच में, और आते हैं और सबके बीच से हाथ बढ़ाया, और रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, और रुक्मिणी जी को उन्होंने क्या किया, उठा दिया। अभी रुक्मिणी जी ने जब हाथ बढ़ाया तो हल्का सा घूंघट उठाया देखने के लिए कृष्ण को, उतने देर में जितने राजकुमारों देखा हमने घोड़े से उठ नीचे गिर गए। रुक्मिणी जी इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता को देख के कई लोग के हाथ से तलवार छूट गया, सर से मुकुट छूट गया, और घोड़े से उनका आसन छूट गया, सब लोग नीचे गिर गए। और भगवान कृष्ण ने बड़े शान से उनको उठाया और बैठाया, और जाने समय थोड़ा शंख बजा दिया। तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, शंख बजा दिया, सुना दिया। उन्होंने कहा कि देखो आए हैं तुम्हारी मर्जी से, पर जाएंगे हम अपनी मर्जी से, है ना। ये जो शिशुपाल था उसको बहुत डर था कि मेरे काम में अगर कोई अड़ंगा लगाएगा तो ये ग्वाला ही लगाएगा। वो पैदा होते ही बस कृष्ण को गाली देना ही शुरू किया था। कभी आपने सुना है आज तक कोई ऐसा बाराती जो शादी के पहले ही पहुंच जाए? ये शिशुपाल एंड कंपनी ये ब्याह के 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे बारात लेके। हम पहले ही आ गए, मान लो रास्ते में ट्रैफिक को भी लॉकडाउन वॉकडाउन ना लग जाए कहीं भैया, और पहले आने के बावजूद भी शादी नहीं हुई। ले भैया, तो राखे कृष्ण मारे के, अब मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान ने निश्चय कर लिया है तो कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, और फिर भगवान जो है इस तरह करके लेगा। उसी तरह हम जीवात्माओं को भी भगवान सबके बीच से उठा के लेके जाएंगे अगर हम इस सी वाले प्रोसेस पे चलेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बढ़िया हमारा चॉइस, सी फॉर चॉइस। सिलेक्शन करते हुए गड़बड़ी नहीं, देवी देवताओं के चक्कर में मत फंसना भैया, इधर उधर मत जाना। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, सब बस भगवान के अधीन है। तो चुनना है तो कृष्ण को, और जब कृष्ण को चुनोगे तो थोड़ा तो लाइफ में चैलेंज आएगा ही आएगा। और जब चैलेंज आएगा तो क्या करना चाहिए, हमें कमिटेड रहना चाहिए, घबराना नहीं, लगे रहना। जीता मित्रों डेली कहते हैं ना, लगे रहें, सुना आपने, डेली कहते हैं लगे रहें। लगे रहें मतलब कि कीप गोइंग, द व्हील मस्ट, द शो मस्ट गो ऑन, कमिटमेंट। उसके बाद थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, घबराएं नहीं, है ना। यहाँ तक आए हैं ना, ये भी तो धैर्य का परीक्षा था, धैर्य का ही फल है। उसी तरह आगे भी मिलेगा सब, धीरे 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 कंपोज, लेकिन साथ में क्या करते रहें, कम्युनिकेट, हरिनाम लेते रहें, गुरुजनों से संपर्क में रहें, अपने वरिष्ठ वैष्णव से चेक कराते रहें, हम ठीक जा रहे हैं ना, पता चला बहुत बढ़िया जा रहे हैं पर रास्ता ही अलग है, वैसा नहीं, तो गुरुजनों से चेक करते रहें, एम आई गोइंग राइट और नॉट, और सर्टेन रहें कि कुछ भी हो हमें भगवान की कृपा तो मिलेगी मिलेगी। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण को पाया, और हम भी भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। एक और 2 स्टोरी आपको और सुनाते हैं, अभी 1-2 मिनट और है। तो एक बारी क्या हुआ इसी तरह, अब रुक्मिणी जी का ब्याह हो चुका है, अब तो घर पहुंच गई, अब तो पहुंच गई द्वारका, अब द्वारका की कहानी सुनते हैं। तो द्वारका पहुंच गई रुक्मिणी जी, और वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं। एक बारी क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित ये लीला है कि नारद मुनि ने देखा, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, कि बहुत जल्दी कलयुग जो है वो आने वाला है। तो उनको बड़ी चिंता हुई, शुद्ध भक्तों को चिंता होती कि भाई भक्तों का कैसे उद्धार होगा, जीव जंतुओं का कैसे उद्धार होगा। इस उद्देश्य से वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे द्वारका, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जाके क्या देखते हैं कि माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पांव को पखार रही हैं, धो रही हैं जल से, और जब धो रही हैं तो साथ साथ में उनके आंसू भी बह रहे हैं, धारा प्रवाह, आंसू बह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी के कि देवी, अरे अब तो मैं आपके पास हूं, दूर रहता तो आप रोती तो समझ में आता, मैं तो आपके पास हूं, अभी आप क्यों रो रहे हैं? तो रुक्मिणी जी कहती हैं, आप भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप नहीं समझेंगे भक्तों के इन आंसुओं को, ये तो सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं राधा रानी, और हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। भगवान ने बोला, अच्छा ऐसा क्या है भाई, हैं? अब तो भगवान को चैलेंज हो गया ना, भैया मैं भगवान हूं और मैं आंसू नहीं समझ सकता, ऐसे कैसे नहीं समझ सकता? बोले आप नहीं समझते, क्या परेशान हो रहे हो, आप भगवान हो, चुपचाप भगवान बनकर बैठो ना, सेवा लो, आपका काम है सेवा लो, आप आराम से सेवा लो ना, मैं तो जानना चाहता हूं। तभी नारद जी आए, और
नारद जी को भगवान देख के कहते हैं आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या समस्या है? बोले प्रभु कलयुग शुरू होने वाला है, आप निकट भविष्य में चले जाएंगे, कलयुग के जीवों की बड़ी चिंता हो रही है। तो भगवान ने कहा चलो आप दोनों की समस्याओं का एक कॉमन समाधान देता हूँ। बहुत ही जल्दी मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा दो भाव होगा। एक भाव तो ये होगा कि मैं कलयुग के जो जीव हैं उनको इस संसार से मुक्त होने का रास्ता बताऊंगा, और दूसरा अपने भक्त के भाव को समझूंगा कि कैसा लगता है उनको भगवान की सेवा करके। तो वास्तव में ये बात चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जो है वो लिखते हैं। तो उस समय से प्रेडिक्शन है, द्वापर युग से प्रेडिक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आएंगे और हम सभी जीवों का उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम